नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ्स, जिसका चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इसकी एक्सरसाइज 14.1 हम इस वीडियो में कंप्लीट कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमारा फर्स्ट है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 के इक्वल। यानी कि प्रोबेबिलिटी होने और प्रोबेबिलिटी ना होने की जो हमारा पॉसिबिलिटी है वो किसके इक्वल होती है? वो 1 के इक्वल होती है। इसमें सेकंड पार्ट है हमारा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट कैन नॉट हैपन इज, जब कोई चीज़ हो ही नहीं रही है तो उसके लिए क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हो जाएगी वो? इम्पॉसिबल, IMMPOSSIBLE, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। थर्ड वाला है इसका पार्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट डेट इज सर्टेन टू हैपन इज, जो होने वाली है वो क्या हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट होता है। वो क्या होगी? श्योर इवेंट। फोर्थ वाला पार्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। तो जो हमारा ये फर्स्ट है वो एज इट इज़ इसने फोर्थ वाला भी पूछ लिया है, तो इसका भी क्या आंसर आ जाएगा? 1 आ जाएगा। फोर्थ वाला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है, एंड लेस देन और इक्वल टू किसके इक्वल होती है? 1 के। यानी कि 0 से तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, और लेस देन या इक्वल टू होती है 1 के। ये बोल रहा है, ये इसका स्टेटमेंट है। तो ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। एट ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो ये इवेंट क्या हो जाएगी? नॉट लाइकली। ठीक है, उसने क्या बोल रहा है? अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। जब वो स्टार्ट कर रहा है तो कार स्टार्ट होगी। तो ये क्या हो जाएगी? नॉट लाइकली, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ये हमारा इसके फर्स्ट का आंसर है। सेकेंड वाला है ए प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट ए बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेज द शॉट्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगी? नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, कि होगा ही या नहीं होगा, तो ये लाइकली इवेंट नहीं हो सकती। थर्ड वाला है ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, तो आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आंसर राइट ही मिलेगा तो राइट ही बोलना पड़ेगा, और रॉन्ग ही मिलेगा तो रॉन्ग ही बोलना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? लाइकली इवेंट हो जाएगा। लाइकली या इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, फोर्थ वाला कर रहे हैं हम। ए बेबी इज़ बोर्न, इट इज़ ए बॉय और ए गर्ल। ठीक है, तो ये भी पता है कि अगर बेबी बोर्न होगा तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये भी क्या हो जाएगी? इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, या आउटकम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा वाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। यानी कि ये बोल रहा है कि टॉइन से ही टॉस करना क्यों एक फेयर वे माना जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है क्योंकि कॉइन में क्या होती है? 2 साइड्स होती है, या तो हेड होता है या टेल होता है, 2 फेसेस होते हैं उसके। तो उसमें हमें ये पता नहीं होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? एक फेयर वे हो जाएगा, उसमें कोई चीटिंग नहीं हो सकती, हम उसका पता भी नहीं लगा सकते। इसलिए ये क्या हो जाएगा? एक
इक्वली लाइकली इवेंट हो जाएगी। तो इसमें इस तरह से हम आंसर देंगे, व्हेन वी टॉस ए कॉइन वी गेट आइदर हेड, यानी कि हम जब भी कॉइन टॉस करते हैं या तो हमें हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है, विच आर इक्वली लाइकली, यानी कि जो कि क्या होगा, लाइकली इवेंट होगा या आउटकम होगा। हैंस द इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ ए कॉइन टॉस इज कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, यानी कि हम पहले से पता नहीं लगा सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, इसलिए ये क्या हो जाता है, एक फेयर वे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, 2/3 हो सकती है, ठीक है, 15% भी हो सकती है, 0.7% भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा -1.5 इज या कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। क्यों? बिकॉज probability of an event cannot be negative। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ probability of event is 0.05 what is the probability of not e। ठीक है, तो हमें पता है कि probability of event प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हमें वैल्यू दे दी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी कि 0.05, हमें वैल्यू निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई की, इक्वल टू किसके हो जाएगी, 1 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू 1, इधर प्लस का है ये, उधर जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1 में से 0.05 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.95, जो कि हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई के इक्वल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। कौन सा फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। ठीक है, जो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी निकली है ऐसी, तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी या कैंडी। ठीक है, तो ऑरेंज फ्लेवर की कितनी कैंडी है, 0 है अपॉन टोटल। ठीक है, उसमें कोई टोटल दे ही नहीं रखा, तो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी है ही नहीं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेकंड है ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज़, अगर सारी लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ है तो कितनी भी कैंडीज़ निकालेंगे हम बैग में से तो सारी क्या होगी, लेमन फ्लेवर की कैंडीज़ आएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल, क्योंकि ये इवेंट क्या है, श्योर इवेंट है, और ये इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल, क्योंकि जो चीज़ है ही नहीं उसको हम कर ही नहीं सकते, इसलिए ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी जो कि 0 होती है, और ये श्योर इवेंट हो जाएगी जो कि 1 होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इट इज़ गिवन डेट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी that the 2 students have the same birthday। ठीक है, probability of same birthday plus probability of not having same birthday, यानी कि एक ही दिन बर्थडे नहीं आए, दोनों को अगर करेंगे इक्वल तो 1 के होगा। हमें दे रखा है नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992। ठीक है, और ये हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे के, बर्थडे दोनों किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे किसके इक्वल हो जाएगी, 1
ये प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का 0.992, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से 0.008 प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन 8 है ए बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स। रेड बॉल कितनी है? 3 है। 5 ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कितनी है? 5 है। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल जो कि हो गई 8। ए बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, तो क्या होगा? रेड कितनी है? 3 है, अपॉन टोटल कितनी है? 8, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। ठीक है, क्योंकि हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 8। क्योंकि रेड कितनी है? 3 है, तो 3 में से ही निकलेगी बॉल्स तो। ठीक है, ब्लैक में से तो निकल नहीं सकती रेड बॉल, इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/8 हो जाएगी रेड बॉल के लिए। सेकंड है नॉट रेड। रेड नहीं है, P नॉट रेड। नॉट रेड जो कि इक्वल हो जाएगी P ऑफ ब्लैक के, यानी कि ब्लैक होनी चाहिए। रेड नहीं होगी तो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक हम अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्लैक कितनी है? 5 है, अपॉन टोटल कितनी है? 8 है, तो 5/8 इस तरह से भी कर सकते हैं। और हम P नॉट रेड को क्या कर सकते हैं? हम 1 माइनस P ब्लैक भी कर सकते हैं। P रेड रेड, ठीक है, रेड कर सकते हैं। तो 1 माइनस P रेड की वैल्यू कितनी है? 3/8, तो हम एलसीएम लेंगे तो आंसर इससे भी क्या आएगा? 518 आएगा। तो हम डायरेक्ट ये मेथड लगा सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स कितने हैं? 5 है। 8 वाइट मार्बल्स, वाइट कितने हैं? वाइट है 8, एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, ग्रीन कितने हैं? 4, तो टोटल हो जाएंगे टोटल 17 मार्बल्स। ठीक है, अब हमसे पूछा है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड? फर्स्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड मार्बल्स कितने हैं? 5 है, अपॉन टोटल कितने हैं? 17, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 5/17। सेकेंड वाला है इसका पार्ट, वाइट के लिए पूछा है। वाइट के लिए पूछा है तो वाइट के लिए निकालेंगे हम P वाइट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल्स। तो वाइट कितनी है? 8 है, अपॉन टोटल मार्बल्स कितने हैं? 17 है, तो 8/17 हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। थर्ड वाला है हमारा नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो ग्रीन को छोड़ करके दोनों को लेंगे, तो 5 और 8 कितना होगा? 13। P नॉट ग्रीन, यानी कि ग्रीन नहीं होना चाहिए, रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। तो 5 और 8 कितना होगा? 13, अपॉन टोटल कितना होगा? 17। तो ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है ए पिगी बैंक कंटेंट्स 150 पैसा कॉइन्स। तो 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं? 100, ठीक है। 51 रुपीज़ कॉइन, तो 1 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? कितने हैं? 50 है। 2 रुपीज़ कॉइन, तो 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 20 है। और 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं? 5 रुपीज़ के कॉइन्स ये उसने दे रखे हमें 10 है, ठीक है। तो टोटल कॉइन्स हो जाएंगे, टोटल कॉइन्स ये हो जाएंगे हमारे 180, ठीक है। अब पूछ रहा है फर्स्ट, इफ़ इट इज़ इक्वली लाइक डेट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट द कॉइन फर्स्ट विल बी ए 50 पैसा कॉइन, यानी कि जब हम पिगी बैंक को उल्टा करते हैं तो उसमें से पॉसिबिलिटी है कि कॉइन निकल करके बाहर गिर जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है कि जो गिरा हुआ जो सिक्का है वो 50 पैसे का कॉइन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन, ठीक है।
तो 50 पैसे के कॉइन कितने 100 है, अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी जो हमें निकालनी है, टोटल कॉइन्स कितने 180, तो 180। ठीक है, ये 20 की टेबल से कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, 20 की टेबल से 9 टाइम्स, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/9। ठीक है, 50 पैसे के लिए। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए 5 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ के कॉइन नहीं होने चाहिए, नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, यानी कि 5 रुपीज़ के अलावा कोई सा भी कॉइन हो सकता है। तो यहाँ से हम 10 माइनस कर लेंगे, तो कितना होगा यहाँ से यहाँ तक 170 अपॉन टोटल कितना है 180, तो 10 से 10 कैंसिल होगा, क्या होगा 17/18, हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट द रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश, मेल कितनी है, मेल फिश है 5 और फीमेल कितनी है, फीमेल ये है 8, तो टोटल हो गई हमारे पास 13। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज़ मेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश। ठीक है, तो मेल कितनी है 5 अपॉन टोटल कितनी है 13, तो हमारा आंसर आ गया 5/13। क्वेश्चन नंबर 12 है ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट्स ऑफ स्पिनिंग एन एरो which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8? ठीक है, फर्स्ट तो हमारा क्या है कि टोटल नंबर कितने हैं, टोटल जो कि है 1 से 8 तक, तो कितने हो गए 8 हो गया टोटल। तो ठीक है, अब फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 8। ठीक है, 8 कितनी टाइम्स है 1 टाइम ही है, तो 1 अपॉन टोटल काउंटिंग कितनी है हमारी 8 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। सेकंड है एन ओड नंबर, अब इसमें से ओड नंबर क्या है 1 3 5 एंड 7, तो कितने हो गए 1 2 3 4। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर जो कि हो जाएगी 4 है, ओड नंबर्स कितने हैं 4 है और टोटल कितना 8, तो 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर हो गई है। थर्ड है इसका पार्ट जो कि दे रखा है ए नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, तो 2 से बड़े कितने नंबर है 6 नंबर है 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, 2 से बड़ा तो कितने हैं 6 है अपॉन टोटल कितने 8, तो ये 2 से 3 टाइम 2 से 4 टाइम, तो 3/4 हमारा इसका आंसर हो गया है। इसका फोर्थ पार्ट है ए नंबर लेस देन 9, अब यहाँ पर देखो 8 तक ही है तो सारे लेस देन 9 है, तो P लेस देन 9, तो कितने हैं 8 है अपॉन टोटल कितने हैं 8 है, तो 8/8 जो कि 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 है ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। डाइज में आउटकम्स कितने होंगे, आउटकम्स ठीक है, जो कि हो जाएंगे टोटल आउटकम 6 हो जाएंगे, कौन कौन से 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे हमारी 6। ठीक है, अब फर्स्ट बोल रहा है वो प्राइम नंबर, P प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर के लिए प्राइम नंबर देखो यहाँ पर 2 है 3 है और 5 है, तो टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए 3 अपॉन टोटल नंबर्स कितने हो गए 6, तो कैंसिल आउट होकर के क्या मिलेगा हमें 1/2 मिल जाएगा। सेकेंड पार्ट है इसमें ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, जो 2 और 6 के बीच में आता है, तो 3 4 और 5 आता है 2 और 6 के बीच में, तो P नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 जो कि हो जाएगी 3/6, जो कि हो जाएगा कैंसिल आउट होकर के 1/2। थर्ड वाला है एन ओड नंबर, ओड नंबर क्या होगा 1 3 एंड 5, P ओड नंबर क्या होगा 1 3 5, कितने नंबर्स हो गए 3 हो गए अपॉन टोटल कितने हैं 6 है,
तो 3/6 यानी कि 1/2 हो गया कैंसिल आउट होने के बाद। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ए किंग ऑफ रेड कलर। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होते हैं? टोटल होते हैं 52। ठीक है, उसमें से किंग कितने होते हैं रेड कलर के? 2 होते हैं, अपॉन टोटल कितने हैं? 52। कैंसल आउट होगा तो 1/26 इसका आंसर होगा फर्स्ट वाले का। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है कि ए फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होंगे? तो पी फेस कार्ड, फेस कार्ड। ठीक है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, अपॉन टोटल 52। कैंसिल आउट करेंगे तो 3/13, 4 के टेबल से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, वही 13 टाइम्स। ठीक है, थर्ड वाला पूछा है हमसे ए रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड कितने होंगे? क्योंकि 2 ही कलर होते हैं, या तो ब्लैक होता है या रेड होता है, तो पी रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड। ठीक है, टोटल 12 होते हैं, जिसमें 6 तो रेड होते हैं और 6 ब्लैक होते हैं। तो हमसे रेड पूछा है तो रेड 6 होते हैं, अपॉन टोटल 52। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो 3/26, जो कि 2 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। फोर्थ वाला करते हैं हम इसका, द जैक ऑफ हार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, तो जैक ऑफ हार्ट्स कितना होता है? 1 होता है, अपॉन टोटल 52, तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिफ्थ वाला ए स्पेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड। ठीक है, तो कितने होते हैं स्पेड? 13 होते हैं, अपॉन टोटल 52। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52। सिक्स्थ वाला है द क्वीन ऑफ डायमंड, पी क्वीन ऑफ डायमंड। ठीक है, तो क्वीन कितनी होती है डायमंड की? 1 होती है, अपॉन टोटल 52, तो 1/52 इसका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 15, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downwards. One card is then picked at random. What is the probability that the card is queen? ठीक है, फर्स्ट है probability of queen, कार्ड क्या होना चाहिए? क्वीन होना चाहिए। ठीक है, टोटल कार्ड कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 5 है। ठीक है, अब क्वीन होना चाहिए, तो क्वीन कितनी है? 1 है, अपॉन टोटल कितनी है? 5, तो 1/5 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड, इफ़ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, यानी कि क्वीन को अगर हमने निकाल लिया है और उसके बाद उसको साइड में रख दिया है, तो हमारे पास कार्ड कितने बचे? टोटल 4 कार्ड्स बचे। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड कार्ड पिक अप इज एन एस? सेकेंड का ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। ठीक है, अगर हमने टोटल तो कितने हो गए? 4, और एस कितने हैं यहाँ पर? 1 है, इसलिए 1। ठीक है, और इसका बी पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। ठीक है, अब क्वीन तो क्या थी? 1 ही थी, जो भी हमने निकाल करके वापस रख दी है बाहर। तो देखो वहाँ पर क्वीन है ही नहीं, तो 0/4, टोटल है कितने? 4, तो आंसर क्या जाएगा? 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? क्वीन के लिए 0 हो जाएगी। और ये हो गया हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विथ 132 गुड वंस। ठीक है, डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव है 12, और गुड कितने हैं? अच्छे वाले पेन जो कि है 132। टोटल कितने हैं? टोटल 144 हो गए हैं। अब हमसे पूछा है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, यानी कि पेन को देख करके पता नहीं लगाया जा सकता कि पेन अच्छा है या ख़राब है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, determine the probability that the pen taken out is good। तो probability of good pen के लिए। ठीक है, तो देखो गुड कितने हैं? 132, यानी कि अच्छे वाले पेन 132 है, अपॉन टोटल कितने? 144। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 12 के टेबल से 11 टाइम, 12 के टेबल से 12 टाइम, तो 11/12 हमारी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव,
टोटल तो कितने हैं, टोटल है 20, इसमें से डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो अच्छे कितने होंगे यानी कि गुड 16। वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम ए लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव। ठीक है, तो डिफेक्टिव कितने हैं 4 अपॉन टोटल कितना है 20, तो क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट के लिए है। सेकंड है सपोज दैट द बल्ब इज ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव नहीं है। ठीक है, नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस, और उसको रिप्लेस भी नहीं किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव जियो की इसकी इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन। ठीक है, क्योंकि डिफेक्टिव नहीं है इसका मतलब अच्छा है, तो अच्छे कितने हैं गुड 16 है अपॉन टोटल कितने हैं 20, है ना। लेकिन उसने बोला है कि नॉट रिप्लेस्ड, उसको रखा भी नहीं गया है और वो डिफेक्टिव भी नहीं था, तो रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब कितने बच गए यहाँ पर 19 बच गए। ठीक है, और वो डिफेक्टिव भी नहीं था यानी कि अच्छा था, तो यहाँ से भी 1 लेस होगा, तो कितना हो जाएगा 15/90 हमारी इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, ये समझाने के लिए किया था, जो कि 15/90 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 18 है ए बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, टोटल कितने हैं, टोटल 90 डिस्क है। ठीक है, नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, if one disk is drawn at the random of the boxes, find the probability that it bears, first है a 2-digit numbers, probability of 2-digit number। ठीक है, तो देखिए वहाँ पर 2 डिजिट के नंबर कितने हो जाएंगे 81 होंगे, क्योंकि 1 से 9 तक तो सिंगल होंगे, बाकी सारे कितने होंगे 2 डिजिट नंबर होंगे, और टोटल कितने हैं 90 है। ठीक है, ये 9 की टेबल से 9 टाइम, ये 9 की टेबल से 10 टाइम, तो 9/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो वहाँ पर 9 तक ही होंगे, 9 9 या 81, फिर उसके बाद 10 10 या तो 100 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर P परफेक्ट स्क्वायर जो कि हो जाएंगे कितने 9 होंगे अपॉन टोटल कितने हैं 90, तो 1/10 हमारा आंसर होगा। थर्ड वाला है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 से 90 तक कितने हो जाएंगे 18 नंबर्स हो जाएंगे, P डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो 18/90 कैंसिल आउट होगा, 18 से 1 टाइम, ये 5 टाइम, तो 1/5 हमारी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19 है ए चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces show that letter as given below A, B, C, D, E and A. The die is thrown once. What is the probability of getting A? ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम जो कि हो जाएंगे 6। ठीक है, क्योंकि डाई के कितने फेस है 6 फेस है। ठीक है, फर्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कितने ए है 1 और 2 है ए अपॉन टोटल कितने 6 है, तो कैंसिल आउट होकर के कितना बनेगा 1/3। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। ठीक है, तो डी कितने हैं वहाँ पे 1 है अपॉन टोटल कितने 6 है, तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 ओमिट है, वो एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, टोटल कितने हैं, टोटल हो गए 144 बॉल पेन्स, विच आर 20 डिफेक्टिव, डिफेक्टिव कितने हैं उसमें 20, तो गुड वंस कितने होंगे गुड वंस। ठीक है, जो कि हो जाएंगे 124 एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय 1 पेन, यानी कि एक पेन उसको ख़रीदना है, इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, अगर अच्छा होगा तो वो ख़रीदेगी और अगर जो ख़राब होगा तो वो ख़रीदेगी नहीं। द शॉपकीपर
draws one pen at the random and gives it to her. What is the probability that first probability she will buy it, यानी कि buy खरीदने के लिए probability. अब खरीदेगी कब? जब वो गुड होगा, और गुड कितने हैं पेन? 124 अपॉन टोटल कितने? 144. ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे हम, तो ये होगा 31 टाइम्स 4 के टेबल से, और ये 36 टाइम्स 4 के टेबल से. ठीक है. सेकंड है डेट शी विल नॉट बाय. अगर वो बाय नहीं करेगी, नॉट बाय, कब नहीं खरीदेगी? जब वो ख़राब होगा. ख़राब कितने हैं? 20 है, अपॉन टोटल कितने हैं? 144. तो प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 22 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, ये है आपका होमवर्क है. अगर फिर भी नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स है, तो वहाँ से देख करके कर सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पे आएगा 2/36 जो कि कैंसिल आउट होकर के 1/18 बन जाएगा. यहाँ 3/36 बनेगा, यहाँ 4/36 बनेगा, यहाँ 5/36 बनेगा, 7/36. ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा. फिर वापस यहाँ पे 6/36, यहाँ पर फिर 5/36 बनेगा, यहाँ बनेगा 4/36, यहाँ 3/36 बनेगा, यहाँ 2/36 बनेगा, और ये 1/36. और ये इसका आंसर भी हो जाएगा. आप इसको अच्छे से सोल्व करके और फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. क्वेश्चन नंबर 23. ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स. एक कॉइन को 3 टाइम टॉस कर रहे हैं. एंड नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. हनीफ विन्स इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज. कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम. तो हम आउटकम्स निकालेंगे. तो आउटकम्स, ठीक है, तो आउटकम्स क्या होंगे? या तो तीनों ही हेड आ जाएंगे, ठीक है, या फिर 2 हेड आएंगे और 1 टेल आएगा, या फिर 1 हेड 1 टेल और 1 हेड आएगा. ठीक है, या फिर 1 टेल और 2 हेड आ जाएंगे, या फिर 1 हेड और 2 टेल आ जाएंगे, या फिर 1 टेल 1 हेड और 1 टेल आ जाएगा, या फिर 2 टेल और 1 हेड आ जाएगा, या फिर तीनों के तीनों ही क्या आ जाएंगे? टेल आ जाएंगे. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? 8 हो गए हैं. अब वो बोल रहा है क्या कि अगर 3 हेड्स आते हैं या फिर 3 टेल्स आते हैं तो जीतता है. 3 हेड्स कितनी टाइम से? 1 टाइम, और 3 टेल भी 1 टाइम. दोनों को ऐड करेंगे कितने टाइम्स होंगे? 2. तो वो बोल रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी डेट हनीफ विल लूज द गेम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज द गेम, ठीक है, हारने की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है. अगर ये और ये वाला आए तो जीत जाएगा, लेकिन अगर ये बाकी के रिमेनिंग 6 आते हैं तो हार जाएगा. तो 6 अपॉन टोटल कितना है? 8. तो कैंसिल आउट होकर के कितना बन जाएगा? 2. ये बन जाएगा 3/4. 2 के टेबल से 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो 3/4 उसकी क्या हो गई? लूज होने की यानी कि हारने की प्रायिकता हो गई है. 3/4 प्रोबेबिलिटी टू लूज द गेम. क्वेश्चन नंबर 24 है ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस. ठीक है, डाई को 2 बार हमने फेंका है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर ईच टाइम. यानी कि 5 नहीं आए. ठीक है, तो टोटल तो आउटकम हो जाएंगे. 2 डाइस थ्रोन कर रहे हैं हम, तो 36 आउटकम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर जो कि होता है 36. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 विल नॉट कम अप आइदर. तो 5 देखो कितनी टाइम्स आता है? 11 टाइम्स आता है. जब हम डाई को फेंकते हैं तो 5 कितनी टाइम्स आता है? 11 टाइम आता है जब हम डाई को फेंकते हैं. तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट वाला है इसका पार्ट, 5 विल नॉट कम, तो 11 टाइम्स आता है. ठीक है, 5, लेकिन नहीं आना, तो 36 में से हम क्या करेंगे? 11 माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा? 25. तो 25 अपॉन टोटल कितने? 36. तो आंसर आ जाएगा क्या? 25/36.
सेकंड है इसमें P 5 विल कम एट लीस्ट वंस, एक बार तो आए, ठीक है। तो 5 आए इसका मतलब कितनी बार आते हैं 11 टाइम्स अपॉन टोटल कितनी 36, तो यही इसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। फर्स्ट है हमारा इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, अगर 2 टॉइन्स टॉस करते हैं हम साइमल्टेनियसली, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 heads 2 tails or 1 of each. Therefore, for each of these outcomes the probability is 1/3। वो बोल रहा है कि probability क्या हो जाएगी 1/3। तो फर्स्ट तो क्या हो जाएगा नॉट करेक्ट, क्योंकि हमारे जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, या तो दोनों हेड होंगे, ठीक है, या एक हेड एक टेल हो जाएगा, या एक टेल और एक हेड आ जाएगा, या फिर दोनों ही टेल आ जाएंगे। तो आउटकम्स कितने हो गए टोटल 4 हो गए हैं। अब वो बोल रहा है कि दोनों ही क्या आने चाहिए हेड आने चाहिए, तो दोनों हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/4। दोनों हेड कितनी टाइम 1 बार और 4 टाइम्स जो टोटल आउटकम है, और दोनों की जो क्या आनी टेल आने के लिए, तो ये भी 1/4 हो जाएगी। अब वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक बार हेड आए, एक बार टेल आए, और एक बार टेल आए, और एक बार हेड आए, 1 ऑफ ईच। इसकी क्या बोल रहा है वो कि 2/4 होगी हमारे लिए, तो कितनी होगी 1/2, लेकिन वो बोल रहा है क्या होगी 1/3 होगी, जो कि नॉट करेक्ट हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है इफ़ ए डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ओड नंबर और एन इवन नंबर, ठीक है, ओड नंबर भी होंगे डाइज में और इवन नंबर्स भी होंगे। Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2। तो बिल्कुल यही तो होगी। देखना इवन नंबर कितने होंगे, इवन जो कि 36 में से इवन कितने बचेंगे हमारे पास, तो इवन नंबर कितने होंगे, इवन एक डाई को फेंकते हैं तो कितने आउटकम होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम होते हैं। अब इसमें देखो इवन नंबर 2 4 एंड 6 आउटकम किसके लिए चाहिए ओड नंबर के लिए और एन इवन नंबर, तो ओड नंबर के लिए और इवन नंबर के लिए हम निकालेंगे, लेकिन वो बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो ओड के लिए निकाल लेते हैं हम। ओड नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी ओड कितने हैं 3 है, 1 3 एंड 5, तो 3 अपॉन टोटल कितने हैं 6 है, कैंसिल आउट होगा तो 1/2, और यही तो बोल रहा है कि 1/2 होगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये हो जाएगा इट इज़ करेक्ट। और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज 14.1 होती है कंप्लीट, और ये चैप्टर भी होता है कंप्लीट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, उसके जस्ट पास बेल आइकन भी है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में जो भी अपडेट्स आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको बराबर मिल सके। और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले बाय, टाटा, जय हिंद एंड जय भारत, जय श्री राम।